राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंशन ब्रह्मा जी के कुल में एक बड़े ही धर्मात्मा और दानी राजा का जन्म हुआ। उनका नाम वसु था। वसु जहाँ से भी संभव हो ज्ञान इकट्ठा करते रहते थे, इसलिए अपने ज्ञान और जानकारी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन वसु ब्रह्मा जी से मिलने पहुँचे। ब्रह्मा जी के भवन में देवों की सभा चल रही हैं। इतने में ही रेभे मुनि वहाँ आ गए। रेभे देवगुरु बृहस्पति से मिलने आए थे। वसु उनके साथ बृहस्पति के घर चले गए। रेबे ने बृहस्पति से पूछा, मेरी एक शंका का समाधान करे। क्या ज्ञानी को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है या बिना ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष हो ही नहीं सकता? बृहस्पति हंसने लगे, फिर बोले, इस संदर्भ में ब्राह्मण और शिकारी की एक कथा सुनाता हूँ। अत्रि कुल में जन्मे ब्राह्मण संयम तथा नीच कर्म करने वाले भयले निष्ठुर की कथा आपका संदेह दूर करने में सहायता करेगी। तीनों पर पूजा पाठ करने वाले समयन गंगा नहाने गए। वहाँ एक शिकारी दिखा। समयन बोले, शिकारी, ये जीव हत्या का काम ठीक नहीं, इसे छोड़ दो। यह सुनकर शिकारी मुस्कुराने लगा। इससे पहले कि समयन कुछ बोलते, शिकारी बोल पड़ा, सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में भगवान बसते हैं। सच्चे पुरुष को चाहिए कि वह इस अहंकार को त्याग दे कि मैं करता हूँ। कोई कुछ नहीं करता, जो करता है सब ईश्वर करता है। सब प्रभु की लीला है, तो ऐसे में क्या शिकारी और क्या शिकार? मारने वाला भी वही, मरने वाला भी वही है। आप किसी को हीन न समझे। शिकारी होकर ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण समयन आश्चर्य में बोला, तुम कौन हो जो इतने तर्क के साथ अपनी बात रख रहे हो? शिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लोहे का एक जाल लेकर आया। जाल को सूखी लकड़ियों के ऊपर डाल दिया। फिर समयन के हाथ एक लोकाटी देकर कहा, विप्रवर, इन लकड़ियों में आग लगा दे। समयन के आग लगाने की देर थी। देखते देखते सूखी लकड़ियां धधक कर जलने लगी। जाल के विभिन्न छेदों से अग्नि की ज्वाला लहराने लगी। शिकारी ने आग की ओर इशारा करते हुए कहा, विप्रवर, आप इन छेदों में से निकलती आग की कोई एक ज्वाला या अग्निपुंज उठा ले, क्योंकि अब मैं आग बुझाऊंगा। शिकारी ने आग पर जल फेंका तो पल भर में ही धधकती आग शांत हो गई। शिकारी बोला, ऋषवर, जो आग आपने चुनी थी वह मुझे दे दे, उसी के सहारे में अपना जीवन यापन करूंगा। समय ने आग पर निगाह डाली, पर वहाँ अब आग कहाँ? आग की सभी ज्वालाएं कब की शांत हो चुकी थी। समय आँख मूंद कर शांत बैठ गए। शिकारी ने कहा, यही हाल संसार का है। सबके मूल में भगवान की ही ज्योत जल रही है। यदि व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म का अनुसरण करते हुए हृदय को परमात्मा से जोड़कर कोई भी शुभ अशुभ कार्य करता है, फिर उस कार्य को प्रभु को समर्पित कर देता है, तो उसे न तो कोई दुख होता है, न ही वह कर्म संबंधी पाप पुण्य के चक्कर में पड़ता है। इतना करना भरता कि आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। रत्नों से सजे धजे कई विमान आसपास उतर आए। शिकारी निष्ठुर अद्वैत ब्रह्मा का उपासक था, सो उसने योग विद्या से कहीं शरीर बना लिए तथा अनेक विमानों में बैठकर स्वर्ग चला गया। बृहस्पति बोले, तो हे राजन, वसु और मुनिवर रेबे, इससे यह सिद्ध होता है कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुरूप कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जय श्री राधे। एक बूढ़ी माई हर रोज अपने घर के बाहर बने क्यारी से फूलों को तोड़कर अपने हाथों से फूलों की माला को तैयार करके राधा रमन जी के लिए लेकर जाती हैं। वो अपनी क्यारी में से कच्चे आमों को उतारकर उसकी खट्टी मीठी चटनी बनाकर भी राधा रमन जी के लिए लेकर जाती हैं और जाकर कहती हैं कि ये लो रमणा, आज तो खूब भोजन पाए होगो। ये लो, मैं तेरे लिए खट्टी मीठी चटनी लाई हूँ ताकि तू अपना भोजन हजम कर सके। ऐसे ही वो हर रोज अपने हाथों से बनी माला और चटनी राधा रमन जी के लिए लेकर जाती हैं। बूढ़ी माई की नज़र बहुत कमज़ोर होती है, तो वो कभी कभी अपना चश्मा इधर उधर रखकर भूल जाती हैं, लेकिन फिर भी वह सुई से माला को फिरोती हैं और कितनी बार उसके हाथों में माला को पिरोते पिरोते सुई उसके हाथों में कितनी बार छुप जाती है। एक दिन जब बूढ़ी माई अपने हाथों से एक माला पिरोकर
लेकर जाती हैं और साथ में चटनी लेकर जाती हैं तो गोसाई जी को बोलती हैं कि गोसाई जी ये माला राधा रमणा जी को धारण करवा दो और साथ में खट्टी मीठी चटनी का भोग भी लगा दो। इतने में राधा रमण जी का ध्यान बूढ़ी माई के हाथों पर पड़ता है तो वो देखते हैं कि उसके हाथों में सुई के कितने ही छेद हैं और उस छेदों में राधा रमण जी की कृपा से ही राधा रमण लिखा होता है। राधा रमण ने जी अपने भक्त की इस भक्ति को देखकर निहाल हो जाते हैं। अब उनको बूढ़ी माई के माला के अलावा कोई भी माला नहीं सुहाती। उनको बूढ़ी माई के फूलों की माला के साथ साथ माई के हाथों की खुशबू भी भाने लगती हैं। उनको अब हर रोज चटनी और माला का इंतजार रहता है। एक दिन बूढ़ी माई को बहुत तेज ताप हो जाता है जिसके कारण वो मंदिर नहीं आती, लेकिन राधा रमण जी उसकी राह देख रहे होते हैं। लेकिन बहुत अधिक ताप होने के कारण माई अपने बिस्तर में लेटी रहती हैं और राधा रमण जी तो याद करते रहते हैं। अब तो 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन बूढ़ी माई नहीं आती। अब राधा रमण जी को फूलों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। उसी दिन दिल्ली से एक सेठ आकर बहुत बड़ा राधा रमण जी के लिए बंगला तैयार करवाता है और साथ में 56 भोग लगाता है। राधा रमण जी का ध्यान इस बंगले की तरफ नहीं और ना ही 56 भोग की तरफ होता है। उनको तो बस बूढ़ी माई के हाथों के बने हार और चटनी का इंतजार होता है। लेकिन सेठ ने भी बड़ी श्रद्धा से बंगला और भोग लगाया था तो राधा रमण जी भी उसका मान रखने के लिए 56 भोग को पा लेते हैं। लेकिन भोजन पाकर उनके पेट में हेठन होने लगती हैं और उनको याद आता है कि चटनी होती तो उसको खाकर मेरे पेट की हेठन चली जाती। उधर कितने दिनों से बीमार होने के कारण बूढ़ी माई से अब उठा नहीं जाता। वो बस लेटी लेटी राधा रमण जी को याद करती रहते हैं और उसकी आंखों से गरम गरम आंसू निकलते जाते हैं और वह राधा रमण जी को याद करते करते मन में गाने लगते हैं और कहते हैं, आओ राधा रमण लाल तरस रहे नैना बरस रहे नैना। यही पुकार करती करती वो आंखों में से आंसू बहाती रहती हैं। अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर राधा रमण लाल जी व्याकुल हो जाते हैं और भागे भागे बुढ़िया के घर चले जाते हैं और बुढ़िया के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं कि माई, जितना तुम मुझको याद कर रहे हैं उतना मैं भी तुझको याद करता हूँ, तो घबरा मत, मैं तेरा ताप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे तेरे हाथों की माला और चटनी की बहुत याद आती है। बूढ़ी माई को लगता है कि जैसे वो सपना देख रही हैं। जब वो आंखें खोलती हैं तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो थोड़ा सा उठती हैं तो देखते हैं कि उसका तो ताप बिल्कुल ठीक हो चुका है और वह पहले जैसी चुस्त दुरुस्त हो चुके हैं। वह रात में ही जल्दी जल्दी क्यारी में से फूलों को और आमों को तोड़कर माला और चटनी तैयार करती हैं। सुबह सुबह ही वो राधा रमण जी के मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं और सारे रास्ते बस यही कहते हैं कि आ रही हूँ राधा रमणा, आ रही हूँ, मैं बहुत दिन हो गए तुझे मिले हुए, अब यह जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बस आ रही हूँ मेरे रमणा, मेरे राधा रमणा, बस यही कहती जाती हैं। मंदिर पहुंचकर वह राधा रमण जी को माला धारण करवाती हैं तो राधा रमण जी माला को धारण करके ऐसे इतराते हैं जैसे कि वृंदावन के सेठ हो। सेठ तो वो हैं ही। राधा रमण जी बूढ़ी माई को बड़ी ही प्रसन्नता से निहारते हैं और बूढ़ी माई राधा रमण जी को बड़ी ही करुणा भरी दृष्टि से निहारती रहती हैं और उनका लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी चटनी और फूलों को स्वीकार किया। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते जा रहे हैं कि सांसारिक आंखें उन दोनों के इस भाव को नहीं समझ सकते कि केवल एक भक्त और भगवान ही समझ सकते हैं। आज भक्त भगवान का मिलन हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे जी। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।